देखें आपके डी स्क्वायर इसको एज़ इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे मैंने डी टी और डी एक्स जो वैल्यू थी जो मैंने शुरू में ड्राइव की थी वो इसकी जगह पे मैंने पुट की और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। सेम सेम आ गया तो इसको मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर। कॉमन जब मैंने इसको निकालने के बाद मेरे पास टर्म जो आई है वो आई है माइनस डी वाई ओवर डी टी प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी टी चूँकि डिनोमिनेटर में डी टी है तो ये मेरे पास माइनस डेल आ गया और ये डेल स्क्वायर आ गया और इधर मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया जैसे मैंने पीछे सब्स्टिट्यूशन इसकी की थी। और ये मेरे पास फाइनली 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई की वैल्यू निकल आई डेल स्क्वायर माइनस डेल। तो मेरे पास जो क्वेश्चन था उसमें मैंने फिर पुटिंग की। पुटिंग करने के बाद ये सारी सब्स्टिट्यूशन की तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से आ गया। अब मैं यहाँ से वाई सी निकालूंगा तो वाई सी के लिए वही पुराना काम जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हो ये सारा करना है। वाई पी के लिए भी वही दोबारा काम है सारा करना। अच्छा यहाँ पे चूँकि कॉस स्क्वायर टी आ गया है तो कॉस स्क्वायर टी को ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आए होंगे जिसको आपने फिर इस टर्म में ब्रेक डाउन किया 1 प्लस कॉस 2t/2। तो ये डिनोमिनेटर्स 2 को मैंने ख़त्म कर दिया और बाद में फिर ये 2 इधर मैंने लिख दिया। अब बाद में फिर आपने इस सारे को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। जब आप इस सारे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 टर्म्स आ जाएंगी। अब इस टर्म की तो समझ आ रही है कि ये कोस के साथ कोई फंक्शन है तो मुझे पता है कि कोस के साथ कोई भी फंक्शन उसके साथ जो कांस्टेंट होता है वो डेल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 कुछ इस तरह से लिखा जाता है। सही है। लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ पे तो ऊपर कोई भी नहीं लिखा हुआ तो इसका क्या करेंगे। जहाँ पे कोई भी ना लिखा गया हो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप ई लिखेंगे और उसकी पावर 0 लिख लेंगे। अब आपके पास ये एक्सपोनेंशियल बन गया है और आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल की क्या कंडीशंस होती हैं कि जो भी उसकी पावर में होता है वो हम इधर पुट करते हैं डेल की जगह पे। तो जब हम डेल की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर ये नीचे से 0 हो जाएगा। 0 + 1 1 और यहाँ पे बच गया 2 मेरे पास। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे और इसको मैंने प्लस माइनस किया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको टी की वैल्यू पुट कर देनी है जस्ट आपने यहाँ पे। और जो वाई सी मैंने निकाला था ना पीछे, उसमें भी आपने जब इसको फाइनल रिज़ल्ट करना है इसका तो आपने टी की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी जो आपने पहले लिखी हुई थी। और रही बात क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपका कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है वो प्रॉब्लम। उसमें क्या किया हुआ है कि उसमें ना फेलियर केस आ जाता है। तो जब फेलियर केस आ जाए तो आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना होता है। तो डेरिवेटिव लेके आपने पुट कर देना है। मैं उसको भी आप बता देता हूँ थोड़ा सा लिख के।